आत्मा से जिसकी बुद्धि विमुख है, फिर से समझिए, जिसकी बुद्धि आत्मा से विमुख है यानी आत्म विमुख है, ठीक है, उसको संसार के विषयों की इच्छा होती है। अब जब संसार के विषय की इच्छा होती है, उस समय पर जो चित्त की वृत्ति है, जो अंतःकरण की वृत्ति है, वो चंचल हो जाती है कि मेरे को पदार्थ चाहिए, मेरे को पदार्थ चाहिए। आप अपनी साइकोलॉजिकल चेक कीजिए, अगर किसी चीज को करने की इच्छा आपके मन में हो जाए तो मन में कैसी हलचल मचती है ना, या वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ठीक है, तो ये हलचल मच जाती है, मतलब जो चित्त की वृत्ति है वो चंचल हो जाती है। तो जिस समय पर चित्त की वृत्ति चंचल होती है, उस समय पर आत्मा का प्रतिबिंब उस चंचल वृत्ति में नहीं बनता। जैसे कि कोई दर्पण हो, वो दर्पण अगर हिल रहा हो तो हिलते हुए दर्पण में हमारा चेहरा हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे दर्पण हिल रहा हो तो हिलते हुए दर्पण में हमको हमारा चेहरा नहीं दिखाई पड़ सकता, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ सकता। उसी प्रकार से जब अंतःकरण की वृत्ति चंचल हो तो उस चंचल वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। और जब आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता तो उसके कारण उसको सुख की अनुभूति नहीं होती है। परंतु उसको जब उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जब उसकी इच्छा का जो विषय है ना, जो उसका अभिलषित पदार्थ है, वो उसको जब प्राप्त हो जाता है, तो जब प्राप्त हो जाता है तो उसकी चित्त की वृत्ति उसमें एकाग्र हो जाती है, उसमें तल्लीन हो जाती है उस विषय में। तो जब चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने का मतलब उसकी वृत्ति की चंचलता को समाप्त करने का निमित्त बना वो विषय, ठीक है, उसकी चित्त की वृत्ति की चंचलता को समाप्त करने का निमित्त बना वो विषय, उसकी वृत्ति की चंचलता समाप्त हो गई, उसकी वृत्ति स्थिर हो गई। जब वृत्ति स्थिर हो गई तब उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। परंतु जो चित्त की वृत्ति के स्थिर होने का कारण बना, वो बना विषय, है ना। विषय जब मिला तब ऐसा योग बना कि चित्त की वृत्ति स्थिर हुई और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब बना, और उसको आत्मा के प्रतिबिंब का उपभोग करके, मतलब उसको देख करके उसको आनंद की अनुभूति हुई। तो उसको क्या लगता है कि मेरे को इस विषय से आनंद प्राप्त हुआ। समझ में आ गई? यही बात यहाँ पर ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पर और भी थोड़ा आप विषय करें कि क्या प्रूफ है इसमें, थोड़ा सा इसको और तर्क से इसका अनुसंधान करें। अगर मान लो उस विषय से ही आनंद मिलता है तो उस विषय से हमेशा आनंद मिलना चाहिए। मान लीजिए हमको भूख लगी है, ठीक है, हमको भूख लगी है, तो सामने हमारे बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी भोजन आ जाए। जरूरी नहीं कि हमको रसगुल्ला ही मिले, दाल चावल सब्जी रोटी भोजन हमको मिल जाए। भूख लगी जब है बहुत तेज, तो अब हम खाएं भाई, अब खाएं, अब भोजन मिलना चाहिए, अब भोजन मिलना चाहिए। तो उस समय आपको छटपटाहट, कुछ मन की वृत्ति में चंचलता हो जाएगी, अरे भाई भूख के कारण हम परेशान हो रहे हैं। तो भूख के कारण परेशान है ना, भोजन की इच्छा के कारण चित्त की वृत्ति चंचल हो गई है। उस समय आपको भोजन मिल गया, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी मिल गया, तो वो पदार्थ जब आपके सामने आया तो आपका चित्त कुछ स्थिर हुआ, और फिर उसको जब आपने खाया, खाने पर पूर्ण रूपेण आपका चित्त उसमें तल्लीन हो गया, और उसके समय पर आपके चित्त के अंदर में अंतःकरण की ये जो आत्मा का प्रतिबिंब है वो उसमें बना, और उसको आपको आनंद की अनुभूति हुई। तब आप कहते भैया भोजन में बड़ा आनंद आ गया। आप क्या कहते हैं? भोजन में बड़ा आनंद आ गया। अब भोजन में आनंद है ना, भोजन में आनंद है, तो भोजन में आनंद है यदि, तो पेट भरने के बाद
वही भोजन, वही दाल चावल सब्जी रोटी, उसके सामने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चाहे पकवान हो चाहे कुछ भी हो, अब आपको उसमें आनंद मिलेगा? क्या होगा बताओ? चाहे कितने भी बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान हो, पेट भर जाने के बाद में कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर इसी में आनंद है तो बाद में भी आनंद मिलना चाहिए। बात समझ में आई? यानी भूख लगेगी तभी उस विषय की, उस भोजन की इच्छा होगी और भोजन में उसको आनंद की प्रतीति होगी। अगर भूख नहीं है तो भोजन नहीं है, भोजन में आनंद नहीं है। उसके अतिरिक्त किसी के पास में मन में बहुत बड़ा शौक कोई हो गया हो, उसके सामने भी भूख वो सब सामान आ जाए, उसको भी आनंद नहीं मिलेगा। उसकी तो भूख प्यास सब समाप्त हो जाएगी। कोई शौक का समाचार सुन लिया तो भूख प्यास सब गई। अगर उस विषय में ही आनंद है, भोजन में ही आनंद है, तो उसको भी आनंद मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं मिलता। ठीक है। और उसमें भी आप देखो, जिसको जिस वस्तु की इच्छा है उस व्यक्ति को उस वस्तु में ही आनंद मिलता है। क्या समझे? हम लोगों को दाल चावल सब्जी रोटी रसगुल्ला आदि जो पकवान है उसमें आनंद की अनुभूति समझ में आती है भूख लगने पर। लेकिन आप वही रसगुल्ला आदि बहुत सारी अन्य योनियां हैं, उनको दीजिए, उनको उसमें आनंद नहीं मिलेगा। जिसको जो चीज प्रिय है, सुअर को जरा रख दीजिए बढ़िया रसगुल्ला सब्जी रोटी वगैरह, देखो उसको सब्जी रोटी रसगुल्ला प्रिय लगता है कि उसका जो विशिष्ट भोजन है वो उसको प्रिय लगता है ना? तो हर व्यक्ति का जो अपनी विषय, अपने अंतःकरण की इच्छा का विषय है ना, उसको जिस वस्तु की इच्छा है उसी वस्तु में उसको आनंद की प्रतीति होगी, दूसरी में नहीं। साथ साथ में जब हमारा मन तृप्त हो जाए तब उस वस्तु में हमको भी आनंद की प्रतीति नहीं होगी, हमारे लिए भी आनंद सब बेकार। बोले अब पेट भर गया, अब एक कण हम नहीं खा सकते, अब तो केवल पानी पीना है। पानी पी लिया, पेट भर गया, पानी पीकर प्यास बुझ गई, तब बोलेंगे भाई अब तो हम सोना चाहते हैं, बस अब तो कहीं लेट जाए, बहुत शरीर भारी लग रहा है। उस समय पर आपको कोई कहे हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, खूब कस के नींद आ रही हो, ऐसे नहीं थोड़ी बहुत थकान हो, ऐसा नहीं, खूब कस की थकान हो जाए बढ़िया, तब उसके समय पर आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे, क्या समझे? और चाहे बोले संसार की सारी संपत्ति हम आपको दे दें लेकिन आप सो मत, तब बोलेंगे नहीं भाई अब तो नींद हो ना, अब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी संपत्ति तुम रखो। यदि ऐसा ना होता तो लोग क्या है, सब दवाइयों के लिए डॉक्टर के पास नींद नहीं आती तो नींद की दवाई खाते हैं, है ना? परंतु निद्रा अवस्था में भी जो हमारा अंतःकरण है, उस अंतःकरण में हमारे को अविद्या के पर्दे में से हमारे स्वरूप का आनंद ही मिलता है, वही स्वरूप का प्रति आभास, वही स्वरूप का प्रतिबिंब ही मिलता है, उसको ही हम भोगते हैं, पर वो अविद्या के पर्दे में से मिलता है। तो उसको हम प्राप्त करके रात भर उसी में रहते हैं, तो सवेरे बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। 5 घंटा 6 घंटा सो लिए तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, है ना? तो जो आनंद हमको है वो आनंद किसमें? हमारे स्वरूप में ही आनंद है, विषयों में आनंद नहीं है। ठीक है। दूसरी बात और आप समझे, बहुत दिन से कोई हमारा प्रिय पुत्र है या कोई संबंधी जन है, बहुत दिन बाद वो मिला हमको, तो उसके मिलने पर हमको बड़ा आनंद होता है, बड़ी खुशी, बहुत प्यार, बहुत अंदर में आनंद, रोमांचित चित्त होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन जब वो पास में रहा थोड़े, उसके बाद में फिर वो आनंद नहीं रह जाता, फिर वो नॉर्मल बात हो जाती है। होती है कि नहीं होती? सबकी अनुभूति है ये। अच्छा, अब और आगे चले हम, हाँ और आगे हम चले तो क्या होता है, और आगे हम देखें कि अगर मान लो ये विषय में ही आनंद है, एक बात होती है विषय में ही अगर आनंद है तो
जो व्यक्ति, जो हम लोग गहरी नींद, अगर विषय में ही आनंद है तो जो गहरी नींद यानी सुषुप्ति अवस्था में जो हमको आनंद की प्राप्ति होती है वो नहीं होना चाहिए। समझे? वो आनंद की प्राप्ति हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय नहीं है कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद की प्राप्ति होती है। और वो ऐसा आनंद है कि वो आनंद हमको ना मिले तो जीवन खतरे में पड़ जाए। ठीक है ना? नींद में सारे रोग, सब ज्यादा रोगों जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट है नींद। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है नींद। डॉक्टर दवाई देंगे तो ऐसी दवाई देंगे कि नींद अधिक आवे, देते हैं ना। तो नींद जो है, नींद के अंदर में क्या हमको मिलता है? अपने स्वरूप का आनंद मिलता है अविद्या के पर्दे में से। ठीक है? वहां कोई विषय नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप का आनंद जो अविद्या के पर्दे में से मिलता है, उससे हमको इतनी ताजगी, इतना फ्रेशनेस, इतना स्वास्थ्य मिल जाता है कि पूरा दिन काम करने के लिए हम फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से नंबर आगे और देखो, समाधि अवस्था। जो ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, महापुरुष, योगी लोग जो समाधि अवस्था में जाते हैं, समाधि अवस्था में विश्व का संपूर्ण आनंद समाधि अवस्था में है। कहते सो अश्नुते सर्वान कामान सह, वो समस्त विषयों, जितने भी संसार में आनंद है, सारे आनंद उसको समाधि अवस्था में मिलते हैं। समाधि अवस्था में कोई विषय होता है? नहीं होता। नेत्र बंद, बाहर से बिल्कुल कट है ना, बिल्कुल बाहर से कट अप है। उसी प्रकार से समाधि अवस्था का आप कहेंगे हमने अनुभव नहीं किया, पर निद्रा अवस्था, जो सुषुप्ति अवस्था, उसका अनुभव तो सबको है ना। हमारा दरवाजा रात में हम बंद कर लेते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, ऊपर से कुछ ओढ़ लेते हैं और सो जाते हैं आंख बंद करके, है ना। और वहां अंदर में हमको आनंद मिलता है सुषुप्ति अवस्था में। और अगर सुषुप्ति अवस्था का आनंद नहीं मिला तो बोलेंगे क्या बताए, आज तो नींद ही नहीं आई, लाइट चली गई थी। होता है कि नहीं होता? कई लोग बोलते हैं हम तो रात में पता नहीं कि सपने कुछ दिखा करते हैं, बराबर नींद पूरी नहीं होती, ये भी होता है। तो स्वप्नावस्था से भी बात नहीं होगी, सुषुप्ति अवस्था में ही वो जो आनंद मिलता है, उसी आनंद को भोग करके जीव को ताजगी प्राप्त होती है, चैतन्यता प्राप्त होती है। ठीक है? और वही जो आनंद है, जो सुषुप्ति अवस्था में अविद्या के पर्दे में से मिल रहा है, वही आनंद समाधि अवस्था में बिना अविद्या के पर्दे से नहीं, डायरेक्ट मिल रहा है। आई बात? तो इसीलिए जो 5 मिनट की जो समाधि वो रात भर की नींद के बराबर होगी। 5 मिनट 10 मिनट अगर समाधि का आनंद ले लिया तो आप, इसीलिए योगियों की नींद कम हो जाती है, क्योंकि उनको इसी से फ्रेशनेस होता है। और उनकी नींद जो होती है 5 मिनट अगर लेट लिए तो एक झपकी उनकी लगी, उसी में फ्रेश हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय नहीं है, लेकिन वहां आनंद की प्रतीति होती है, वहां आनंद मिलता है। इसे सिद्ध होता है कि विषय में आनंद नहीं है। ठीक है? विषय में आनंद नहीं है बस। और रामचरितमानस में कहा ना कि जो आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप के समझो, आत्मस्वरूप जो है, आत्म ब्रह्मानंद, वो समुद्र है। उस समुद्र की एक बूंद से सारा जो संसार है वो तृप्त हो रहा है। आई बात? ब्रह्मानंद रूपी सागर की एक बूंद से सारा सागर, सारा जो संसार है वो तृप्त हो रहा है। संसार में जितने भी आनंद है, चाहे खाने पीने के आनंद हो और बड़े से बड़े विषय भोग की कोई आनंद हो, उन भोगों का सारा आनंद पूरा एकत्रित कर लिया जाए, सारा आनंद जो एकत्रित कर लिया जाए, तो वो आनंद, उस आनंद समुद्र की एक बूंद से पूरा है। मतलब एक बूंद के बराबर भी नहीं है, सब मिलकर एक बूंद है।
आप समझ लीजिए, सब मिलकर के एक बूंद है। तो जो एक बूंद पूरा संसार का आनंद है, और जो योगी है उस समाधि में आनंद समुद्र में डूबा हुआ है। आई बात? वो आनंद समुद्र का उपभोग कर रहा है। तो समझ लीजिए योगी कौन से आनंद, वो जो समाधि अवस्था में कौन सा आनंद मिल रहा है। तो वो आनंद, और वो आनंद की बड़ी ही सुंदर पंचदशी में आया है कि ये जो समाधि अवस्था है, जीव ब्रह्म की एकता रूपी जो समाधि है, अद्वैत समाधि है, इस समाधि का इतना फल है कि एक क्षण की समाधि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण के बराबर है। आई बात? एक क्षण की समाधि वो समझो क्या है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो और उस एक क्षण की समाधि से इतना पुण्य होता है कि आगे उसको उसका फल मिलता है कि और समाधि उसका प्राप्त होगी। आई बात? इसीलिए कहा गया है कि ये क्या होता है, वर्षति मेघ अनंत जल, ये आनंद समुद्र, ये पुण्य की वर्षा करने वाली है। इसीलिए संसार में जितने भी जप तप पूजा पाठ जो कुछ भी किया जाता है, उन सबका फल है इस एक क्षण की समाधि हमको प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए सब हमारा सार्थक हो गया। संसार के जितने कर्म कांड है, यज्ञ है, हवन है, उपासना है, जप तप तीर्थ दान, जो कुछ भी पुण्य कर्म हो सकता है, वो सब कुछ क्या समझे, वो सब कुछ करने में आपको घंटों घंटों लगेंगे। तीर्थ यात्रा करना है महीनों महीनों लगेंगे, लेकिन ये एक क्षण की समाधि जो है सबका पुण्य का फल है, एक क्षण की समाधि मिल जाए बस। आई बात? तो ये समाधि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जीवन का जो अंतिम पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, वो ये अद्वैत समाधि ही है। तो इसको हमको इसी मनुष्य जीवन में प्राप्त करना है, ये संकल्प करें।